तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। काफ़ी बार हम इस स्टॉक पर डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी बार इन्वेस्टर्स ने 2 बार अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में निकाला है अगर आपने हमारे तरीके से इन्वेस्ट किया था इस स्टॉक में। इस समय आज जो स्टॉक मार्केट में हुआ है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में, वो बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। ऑल टाइम लो हिट करता हुआ दिखा है ये स्टॉक। 7% के डाउनफॉल लगाते हुए 46.93 रुपीज़ पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही हैं कि इसमें बैंक ने इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर दिया है कंपनी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी बनी हुई है। अभी अगर आपने इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टिंग प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ के करीब का है स्टॉक का, और स्टॉक उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बल्कि नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का लगा हुआ पैसा जो बर्बादी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने थोड़ी ही क्वांटिटी में पैसा लगाया है तो दोस्तों आप वेट करके चलें, अभी होल्ड करके रखें स्टॉक को। हो सकता है कोई अच्छा उछाल आपको देखने के लिए मिल भी जाए, लेकिन अभी जो खबरें आती हुई नज़र आ रही हैं उनके दम पर स्टॉक में अभी कुछ भी होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बुरी खबर होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो आपका पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने लिमिटेड पैसा लगाया है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, या तो फिर आपका जितना पैसा बचा हुआ है आप तैयार हैं अपनी उस वेल्थ को मैनेज करने के लिए कि जितनी वेल्थ आपने इस स्टॉक में लगाई है वो खो जाए तो आपको दिक्कत नहीं। मैंने कई बार आपको ये भी कहा है कि इस स्टॉक में उतना ही पैसा लगाइए जो अगर डूब भी जाए तो आपकी वेल्थ पर कोई ख़ास असर ना हो। और दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में लगाया ही है ज़्यादा पैसा तो फिर अब मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सजेशन यहाँ पर अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको चाहिए कि या तो आप उछाल में निकलें या फिर कहीं और आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उतने शेयर्स करके आप निकाल दें, ताकि आपको लॉस भी फेस ना करना पड़े। कहीं और अगर आप प्रॉफिट फील कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आपका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके भरते रहें। ज़रूरी नहीं एक ही साथ आप पूरा लॉस उठा लें, लेकिन अगर इस स्टॉक से बाहर आने के बारे में प्लान कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और अगर आप फ्रेश प्लानिंग कर रहे थे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में तो दोस्तों अभी इस स्टॉक को हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा सोच रहे हैं कि कहाँ तो 90 रुपीज़ पर भी ये स्टॉक मिल रहा था और अभी 46 पर आ चुका है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है तो अभी बाय कर लेता हूँ। ये सोच इस स्टॉक के बारे में आपकी गलत रह सकती है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है। अगर आप ईवी की कंपनीज़ में ही प्ले करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपने चैनल पर भी हमने बहुत सारी वीडियोस इस तरह की डाली हैं जिसमें आप ईवी के ऑटोज़ पर जा सकते हैं दोस्तों। 2 व्हीलर्स में भी ईवी में अभी ये जो इसने अपने व्हीकल्स निकाले थे और सेल भी ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन जिस समय से कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला है उससे लेकर अब तक कंपनी लगातार डाउन आती हुई नज़र आ रही है। पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, जितनी न्यूज़ हमें मिलती है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तब भी जब ये कंपनी लिस्ट हुई तब भी मैंने कहा था कि नई कंपनी है, अभी इसके फंडामेंटल्स के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं जानते कि कंपनी सालों साल कैसा परफॉर्म करती है। जब हम किसी अच्छी कंपनी को जज कर लेते हैं तभी हमें उसमें पूरा पैसा लगाना चाहिए, वरना आपको हाथ रोक कर ही पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह के स्टॉक्स में वो पैसा लगाने से बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। कौन सा स्टॉक किस लेवल पर आपको सही रहेगा बाय करना और कौन से टारगेट रहने वाले हैं सेल करने के लिए, इस तरह की सारी जानकारी बेस्ट तरीके से जानने के लिए अगर आप डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।